हेलो दोस्तों, मैं मानसू पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लेकर चल रहे हैं मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक सीरीज, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दोस्तों, कहने का तो बहुत छोटा टॉपिक है एडिशंस, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल तक जाता है, क्योंकि अगर सबसे मैथ का बेसिक कंसेप्ट आपको याद है एडिशंस का, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एडिशन, अगर आप ये समझते हो कि एडिशन में सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं लिख दूं, पहला क्वेश्चन लिख दूं कि 5 + 6, तो कितना आसान है इसको ऐड करना, और ये हो जाता है 11। लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, तो मैं अगर इसी को इस तरीके से लिख देता हूं 5x + 6x, तो इसका भी एडिशन आसान है और ये हो जाता है आपका 11x। दोस्तों, ये भी एडिशन है। एडिशन का कंसेप्ट धीरे धीरे यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो सिर्फ यही नहीं, एडिशन का कंसेप्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 0.5 को अगर हम 0.2 में ऐड करते हैं, तो ये भी एक एडिशन है और ये हो जाता है आपका 0.7। चीजें आपको शो हो रही होंगी कि एडिशन का कंसेप्ट सिर्फ यहीं पर नहीं है, वो अलजेब्रिक में भी आता है, पॉइंट में भी आता है, साथ ही साथ अगर हम फ्रैक्शंस में आते हैं तो फ्रैक्शंस में भी एडिशन होता है। 1/2 को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 2/2 और कट करके ये हो जाता है 1। देख रहे हैं आप, एक एक स्टेप में एडिशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। जोड़, एडिशन का मतलब होता है जोड़। तो इस जोड़ के सारे कंसेप्ट को हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस सीरीज में हम देखेंगे कि कहाँ तक आप ऐड को ले जा सकते हैं, ऐड में किन किन चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन शुरू करते हैं एडिशन से। किस किस तरीके से, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एडिशन में किस तरीके से ऐड करते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर के चलें दोस्तों, अगर हम आगे और एडिशंस की बात करें, तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, जो बच्चे 8, 9, 12th में आते हैं, कि वो क्या करते हैं कि आप मानो या ना मानो, वो इस फ्रैक्शंस की एडिशंस को नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से बेसिक कंसेप्ट आपका फ्रैक्शंस का होता है। बच्चों को आसानी से सिखा दिया जाता है कि 1/2 और 1/2 दोनों का बेस इक्वल है, तो 2 लिख लो और ऊपर ऊपर का ऐड कर लो, इस तरीके से सिखाया जाता है। जबकि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना। दोस्तों, जैसे कि मैं अगर क्वेश्चंस लिख दूं 5वें नंबर पे 2/5 और प्लस 6/8, 8 नहीं है लिख करके मैं यहाँ पर 6/7 कर लेता हूँ, और इसको ऐड किया जाए तो चीजें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बड़े, सिर्फ ये यही नहीं खत्म होता है दोस्तों, अगर मैं इस फ्रैक्शंस की एडिशन को मैं चेंज करके थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके मैं क्वेश्चंस को लिखूं, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूं यहाँ पे 2/x-1 और प्लस 3/x+1। दोस्तों, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखिए आप, एडिशन ये भी है, ऐड ये भी है, बच्चे यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर नहीं सॉल्व कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या दिक्कत है? क्योंकि बच्चे का बेसिक नहीं सही है। तो अगर आप 9, 10, 11, 12 या 9 से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ किस तरीके से बेसिक कंसेप्ट होता है इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले होता क्या दोस्तों कि हम नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहला काम करते क्या है, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। 5 और 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, 5 और 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम करेंगे 7 × 1 = 7। दोस्तों, इस तरीके से एलसीएम जो हो जाएगा, इसका एलसीएम कल आएगा 7 × 5 = 35। हाँ दोस्तों, 7 × 5 = 35 इसका आपका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, पहला स्टेप ये हो गया, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप सेकेंड क्या होता है, स्टेप सेकेंड ये होता है कि 5 से इस 35 का डिवाइड करते हैं। हाँ दोस्तों, हम 5 से इस 35 में जब हम डिवाइड करते हैं तो जाता कितनी बार है, ये जाता है 7 टाइम में, और ये होता है 35 ये कट जाता है। तो यहाँ पर इस 7 आया, उसके बाद करते क्या है कि इस 7 का मल्टीप्लाई करते हैं इस ऊपर वाले नंबर्स में, यानी कि न्यूमरेटर में, ये हो जाता है 14। हाँ दोस्तों, इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट इसका बनता है। तो आप देखिए, दोनों का हमने एलसीएम निकाला तो क्या आया 35। फिर हम 5 से 35 में डिवाइड करेंगे,
5 से 35 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा 7 टाइम में, और उस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ऊपर वाले नंबर में 2 में। दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है, आप घबराइए नहीं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आता है तभी इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद बीच में जो साइन है प्लस का, प्लस करते हैं। फिर 7 से 35 को डिवाइड करते हैं। 7 से जब 35 को डिवाइड करते हैं तो जाएगा कितनी बार में, जब 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये जाएगा 5 टाइम में, ये हो जाएगा 35 में, ये हो जाएगा कट। तो जब 7 से 35 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 टाइम में। फिर हम क्या करेंगे, उस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। ध्यान से देखिएगा, तो जब 7 2 होगा 14 और ये हो जाएगा 5 6 30/35। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, 44/35, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो आपने बेसिक कंसेप्ट में ये सीखा कि हम फ्रैक्शंस की एडिशंस को किस तरीके से पूरे प्रोसेस, अब चाहे क्वेश्चन जो भी हो, चाहे जितना भी बड़ा फ्रैक्शंस हो, चाहे ये वाला हो या फिर ये वाला हो, हम इसको इसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे जिस कंसेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबसे सिंपल होता है, अगर दोनों नंबर्स अलग अलग हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी आपको एलसीएम निकालने भी आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए सिर्फ इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम, आप लोग देखेंगे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बार फिर अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को रीस्टार्ट करके देख लीजिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट यहां से तैयार कीजिए आप। आइए, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा दोस्तों, ऐसे नंबर्स आ जाते हैं इसका एलसीएम लेना सबसे बड़ी बात है। अब ज्यों का त्यों लिख दो x-1 और यहां से इसको भी लिख दो x+1। दोस्तों ये इसका एलसीएम हो गया। यहां पर भी यही था, 5 और 7 दोनों अलग अलग है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे 35 हो गया। यहां पर भी x-1 और x+1 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x-1 और x+1। अब क्या अगला स्टेप क्या है कि x-1 से इसमें डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, x-1 से x-1 और x+1 में डिवाइड करेंगे, यानी कि x-1 से डिवाइड करेंगे। ये मैं बताया हूं कि जो एलसीएम आ रहा है उससे इससे डिवाइड कीजिए, एलसीएम में नीचे वाले नंबर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों x-1 और x+1 का, तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका x-1 और हो जाएगा x+1। फिर मैंने यहां पर क्या बताया आपको कि इस 5 से 35 में डिवाइड करना होता है। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे कि x-1 और x+1 में हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इस x-1 से। और जब हम इस x-1 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, होगा ये, इस x-1 से ये वाला x-1 कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा x+1। अब इस x+1 को यहां लिखेंगे x+1 और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। पहला स्टेप खत्म। उसके बाद यहां पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। सेम ऐसे ही मैंने यहां पर क्या किया, 7 से डिवाइड किया था 35 में, आप क्या करोगे, इस x+1 से इसमें डिवाइड करोगे, x+1 से x-1 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x+1। और होगा क्या, इस x+1 से ये वाला x+1 कट जाएगा। बात को ध्यान दीजिए, यहां पर x-1 से x-1 कट गया था, यहां पर x+1 से x+1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x-1। इस x-1 को यहां पर पुट करेंगे और ये हो जाएगा x-1 इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों दुनिया का कोई भी एडिशन हो, या तो फ्रैक्शंस का ये वाला हो या फिर ऐसा हो, सबका कंसेप्ट ये कही है दोस्तों। आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो अब चीजें समझिए, अब क्या होगा, हम इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसी x में, ये हो जाएगा 2x। फिर इसी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, ये हो जाएगा +2। बात समझ में आया। मल्टीप्लाई को भी सीखते जाइए साथ में, क्योंकि हम लोग बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। मैंने इस 2 का मल्टीप्लाई x में किया
2x हो गया। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 हो गया। सेम वैसे ही कंसेप्ट है कि अगर घर में 2 बच्चे हैं और कोई सामान आ रहा है तो दोनों को समान मात्रा में दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो घर में महाभारत हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, मैंने प्लस का साइन लगाया। फिर क्या होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो हो जाएगा 3x। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई -1 में होगा ये हो जाएगा -3। दोस्तों आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करें हम, आगे बात कर लेते हैं। नीचे क्या होगा, नीचे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए x -1 और ये हो जाएगा आपका x + 1। अब ध्यान दीजिए, अब क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब होती है, यहां ध्यान दीजिए ये 2x है और ये क्या है 3x है। दोनों लाइक टर्म है, दोनों में ही x है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2x और 3x मिलकर हो जाता है 5x। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिए, ये 2 है और 3 है। 2 3 बच्चे समझते हैं, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझिए। ये 2 नहीं है, ये +2 है और ये 3 नहीं है, ये क्या है माइनस। दोस्तों यहाँ पर जब हम 2x और 3x को आपस में ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर अगला काम क्या है हमका, +2 को -3 के साथ सॉल्व करना है। तो जब +2 को -3 के साथ सॉल्व करेंगे तो +2 अब माइनस कितना होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है तो 2 में से 3 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका -1। तो यहाँ पर लिखा जाएगा -1। चीजों को यहाँ पर समझने का सबसे बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 2x और 3x ऐड होगा तो 5x और +2 -3 सॉल्व होगा तो माइनस होगा। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ये भी आपको समझा दूंगा एक वीडियो लेकर के। दोस्तों उसके बाद आगे देखिए, ये x -1 और x + 1 इन दोनों का फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो का मेन कंसेप्ट है आपको एडिशन सिखाना। मैं आपको एडिशन सिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या यहाँ पर आप चाहो x -1 x + 1 को आपस में मल्टीप्लाई करके मैं दिखा सकता हूँ। आइए मैं दिखाई देता हूँ इसको मल्टीप्लाई करके, चीजों को ध्यान से समझिए। दोस्तों जब आप यहाँ पर x -1 और x + 1 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखिए x का जब x में मल्टीप्लाई होगा ये होगा x², x का 1 में मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा +x। सेम वैसे ही इस -1 का x में मल्टीप्लाई होगा तो -x होगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई +1 में होगा तो -1 होगा। दोस्तों -x से +x कट जाएगा और ये आ जाएगा x² -1। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, फार्मूला होता है a² - b²। यहाँ पे हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो या फिर आगे लिख सकते हो 5x - 1 और ये हो जाएगा x² - 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको कोशिश किया कि इस कंसेप्ट पे इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आशा करता हूं कि आप इसको आसानी से समझ गए होगी। सबसे पहले मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने में दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर x - 1 से मैंने डिवाइड किया तो क्या बच गया x + 1, x + 1 से 2 में मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ से मैंने डिवाइड किया तो बच गया x - 1, x - 1 से इस 3 में मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने 2 का एक बार x में मल्टीप्लाई किया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया। सेम वैसे यहाँ पर किया, x को x में ऐड कर दिया तो 5x हो गया और +2 को -3 के साथ ऐड किया ये हो गया -1। नीचे वाला फार्मूले पे x² - 1² कर दिया तो ये सॉल्व होके क्या आ गया x² - 1 और ऊपर वाला आ गया 5x - 1। आशा करता हूं कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी पर बेसिस मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। 5/x - 1 और +7/x + 1। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर पुट कीजिएगा। अगर कोई वॉइस में या फिर वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए कितना मेहनत लग रहा है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। इस छुट्टी में सारे बच्चे इस बेसिक कंसेप्ट को सीख जाए, मेरा यही मोटिव है। मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।